गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मुझे पूर्ण आशा है आप सभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को मानते हुए और डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ठीक से होंगे। मैं ओपी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, रियल लाइफ कोच, आप सबके सामने रूबरू हो रहा हूं, हमेशा की तरह रिस्पुष्ट चैनल के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हुए। मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी हमारे साथ एंड तक रहेंगे और टॉपिक को अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। टॉपिक का नाम है ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। कि अगर टाइमली एक स्टिच लगा दिया जाए तो जो भविष्य में हमें 9 स्टिच लगाने पड़ने थे वो एक ही काम देगा। इसी तरह से जब भी कोई हमारी समस्या है, हमारी बीमारी है या किसी तरह की प्रॉब्लम है, अगर हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो अगर हम टाइमली उसे डॉक्टर को दिखा देते हैं या टाइमली एक्शन ले लेते हैं तो हमारी समस्या इतनी आसानी से और इतनी अच्छी तरह से सॉल्व हो जाती है जिसका कि हमें विश्वास भी नहीं आता। अब देखने वाली चीज यह है कि हम जन्म से ही संघर्ष में होते हैं। जब से हमारा जन्म होता है तब से ही हम संघर्ष चलता जाता है और लाइफ के एंड तक ये चलता रहता है। यही नहीं, अगर हमने ये जन्म लिया है, ये जन्म भी 84 लाख जिया जून में जन्म लेने के बाद अगर उस परमात्मा की दया मेहर से हमें कोई संत महात्मा या पूर्ण सतगुरु मिल गया है जिसने हमें एक ऐसी युक्ति बता दी है जिसके द्वारा अभ्यास करने से हम इस मनुष्य जन्म में आगे हैं। अगर हमें वो पूर्ण परमपिता परमात्मा ना मिलता तो क्या होता? हम मनुष्य जन्म में नहीं आ सकते थे, हम नीची जोनियों में हमें जाना पड़ता। और नीची जोनियों की पोजीशन यह है कि आदमी का, मनुष्य का जन्म लेने के लिए हमें लाखों वर्ष बीत जाते और यह भी कोई जरूरी नहीं था कि हम मनुष्य के जन्म में, जब मनुष्य जन्म हम प्राप्त कर सकते। तो अगर अब हम देखते हैं कि मौजूदा समय में कोरोना वायरस जैसी बीमारी ने मनुष्य जाति को भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी बहुत दुख पहुंचाया है। सेहत के तौर पे भी दुख पहुंचाया है, मृत्यु भी हुई है। उसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, दूसरी तीसरी रिश्तों की प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं। ये सब इसके कारण ही हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों को हम लाड प्यार में पालते हैं, वो गलत भी आदतें रखते हैं, गलत तरीके से भी बोलते हैं, यहां तक कि प्यार प्यार में किसी को गालियां भी देते हैं।
तो वो हमें अच्छा लगता है। हम कहते हैं बच्चा है, बहुत अच्छी बात। लेकिन जैसे जैसे उनकी आदतें पक जाती हैं और वो बड़े हो जाते हैं, तो इन आदतों के कारण बच्चे भी दुखी हो जाते हैं, हम भी दुखी जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे, पर हमने ये ख्याल रखना है, आमतौर पर हम बच्चों को लेक्चर के द्वारा समझाकर कि बेटे बड़ों की इज्जत करनी है, झूठ नहीं बोलना है, पैसा संभाल कर रखना है, ऐसे ऐसे कई तरह के लेक्चर उन्हें देते हैं। लेकिन बच्चे जो है वो बंदर होते हैं, वो बड़ों को देखकर सीखते हैं। जब वो देखते हैं कि जो हमारे बड़े हैं वो बड़ों की इज्जत नहीं करते, या जिन हाथों के लिए हमें कंपेल कर रहे हैं खुद उनमें ये आता नहीं है, ये संस्कार नहीं है, तो फिर वे उनको अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। अभी देखो, मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और जिंदगी में काफी बार मैंने उसको याद किया, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है वे एक बड़े ही हाई ऑफिशियल में से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जब मेरी मदर मेरे को नहलाया करती थी तो जपजी साहब का पाठ साथ में किया करती थी और मुझे भी कहती थी कि बोलो बेटे। इसी तरह जो भी एक्टिविटीज वो करवाती थी, जो भी वो काम करवाती थी, अगर खाने के लिए बिठाती थी तब भी कहती थी कि आप ये चीज करो, ये पाठ करो, ये आपके काम आए। उसका रिजल्ट ये निकला कि जो जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूं वे बहुत ही जिंदगी में बहुत ही सेटल्ड हुआ और इतने हाई रैंक पर लगने के बावजूद भी ना उसने कभी नाजायज पैसा लिया, ना कोई नाजायज काम किया। जो भी काम किया एज पर रूल किया, जिसके साथ भी बोला बड़े प्यार से बोला, लेकिन जो उसने किया वो सभी के लिए ही अच्छा था। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कि जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, अगर पैसा ज्यादा होगा तो क्या होगा? अहंकार भी ज्यादा होगा कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। जब भी बात करोगे वो अहंकार से बात करेगा। उसके पास जब अहंकार होगा तो लाजमी बात है कि दूसरों को छोटा समझेगा। जब दूसरों को छोटा समझेगा, अब जो अहंकारी है और साथ में जिसको गुस्सा भी आएगा, जो गुस्सा भी ज्यादा करेगा, हम अच्छी तरह सोच सकते हैं कि वो परमात्मा के बारे में क्यों सोचेगा। वो तो खुद ही अपने आप को भगवान समझेगा। किस तरह से परमात्मा को याद करेगा, ये हम अच्छी तरह से सोच सकते हैं। अब यह अच्छा समय आने पर महात्मा उसे युक्ति दे देगा। अगर उसके कर्म अच्छे हैं, जिस व्यक्ति के मनुष्य जन्म पाकर कर्म अच्छे हैं और पिछले कर्मों के अनुसार उसके भाग्य में भी है, तो उसे कोई पूर्ण पुरुष या संत महात्मा मिल जाएंगे जो उसे युक्ति सिखा देंगे, जिससे हम जो परमात्मा को याद कर सकेगा। इस युक्ति का सिमरन, ध्यान एंड धुन या नाम भी दिया जाता है। जब यह व्यक्ति यह युक्ति प्राप्त करके उस अनुसार अभ्यास करता है, उसका मन भी शांत हो जाएगा। जो उसके के नजदीक होंगे वो भी ये महसूस करेंगे, उसका और भी बढ़ता जाएगा।
अब हम यहां देखते हैं कि हालातों के अनुसार जैसे हालात हैं, ये जैसा समय अभी बीता है, हम किसी से भी छुपा नहीं है। जिनके सोर्सेज अच्छे थे, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिससे किसी का देना नहीं था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बाजार से सामान लाया और बड़े मजे से रहा। जिसको कोई बीमारी नहीं हुई, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसे तो चाहे कोविड-19 है या नहीं है, परमात्मा की दया से सभी एक। पर जिसको ये प्रॉब्लम भी आ गई, बीमारी की प्रॉब्लम भी आ गई, आर्थिक प्रॉब्लम भी आ गई, दूसरी लेन देन की प्रॉब्लम भी आ गई, जब ये सभी प्रॉब्लम आ गई तो क्या होता है? जितना मर्जी स्ट्रांग हो बंदा, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, क्या मैं क्या करूं। पहले तो वो आराम से सोचता है, फिर सोच उसकी आदत बन जाती है। जो आदत बन जाती है उसका नाम डिप्रेशन है। अब ये जो आदत है, अगर फाइनेंशियल लॉसेस हैं या बीमारी है या किसी कई कारणों से हो जाती है, पर यह आदत कई बार बिना किसी कारण के भी हो सकती है। इसको नकारा नहीं जा सकता। अब देखने वाली बात यह है कि अगर ये आदत 10-12 दिन के अंदर अंदर खुद खत्म हो जाती है, फिर तो घबराने वाली बात नहीं है, वो अपने आप कवर कर लेगा। लेकिन अगर ये नहीं होती तो पहली बात तो यह है कि हमने उस व्यक्ति को अकेले नहीं छोड़ना। इसके अलावा हमने अच्छे डॉक्टर या अच्छे साइकोलॉजिस्ट को ढूंढना है। अब ये डिप्रेशन जो है, ये आम नॉर्मल बीमारी की तरह है। हम सोचते हैं पता नहीं लक से हम आना हो गया, पहले वाली बात नहीं है। अब डॉक्टर भी काफी क्वालिफाइड है, साइकोलॉजिस्ट भी क्वालिफाइड है, जो मेडिसिन है उसमें भी काफी रिसर्च हो चुकी है। अगर हम टाइमली मेडिसिन का को स्टार्ट कर देते हैं अंडर प्रॉपर सुपरविजन, तो इससे बाहर आना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब अगर तो छोटी मोटी अगर बीमारी है, वो तो साइकोलॉजिस्ट की मदद से भी संभव है। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो साइकोलॉजिस्ट हो, वो ही उसको बात करके, समझा के करके उसको ठीक कर सकता है। सबसे जरूरी है कि समय पर बीमारी की पहचान की जाए। अगर समय पर बीमारी की पहचान नहीं की जाती तो इससे अधिक से अधिक नुकसान हो सकता है। यहां तक परमात्मा ना करे, वो व्यक्ति सुसाइड तक कर सकता है। और पूरी कोशिश करनी है कि जब तक वो नॉर्मल ना हो, उसे किसी भी हालत में अकेला ना छोड़ो। ऐसे व्यक्ति की पहचान है कि ना तो ये खुद खुश होता है, ना ही किसी में दिलचस्पी लेता है, ना ही किसी की दिलचस्पी इसकी होती है। ये अपने ही रंग में रंगा रहता है। अब हमने देखना है इसकी और पहचान करने के लिए कि और क्या चीजें हो सकती हैं जब इसकी पहचान हो सकती है। यह एक है कि गिल्टी फीलिंग्स। जब उससे बात करोगे तो वह गिल्टी फीलिंग शो करेगा। वो कहेगा ये जो नुकसान हुआ है मेरे ही कारण हुआ है, इसमें किसी का दोष नहीं है, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। कई तरह की ऐसी वो स्टेटमेंट्स देगा
जिससे शो करेगा कि ये खुद को दोषी मानता है। आगे आगे चल, अब जब उसका दिमाग, ब्रेन हर्ष में चलता रहेगा वो भी नेगेटिव थॉट्स के लिए, तो उसके शरीर में कब ताकत आई? उसके शरीर में ताकत नहीं आ सकती। उसे जो है वो हर्ष में टायर्ड टायर्ड फील करेगा, कांट कंसंट्रेट। अब जो इस हालात में है, लगातार सोच रहा है, उसका अपने मन पे भी कंट्रोल नहीं है, तो वो कंसंट्रेट कैसे कर सके? कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, इस पे कंसंट्रेट नहीं करेगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, जब लगातार ब्रेन में सोचा जाएगा तो जो नेसेसरी जूसेस पेट में आते हैं पेट को पचाने के लिए, उनका पूरी तरह से प्रोडक्शन नहीं होता, जिसके कारण उसको एपिटाइट उसकी कम हो जाती है। इम्प्रॉपर स्लीप, और चीज हो जाती है कि जो उसकी स्लीप है वो प्रॉपर नहीं होती, इम्प्रॉपर होती है। कभी सोंगे, कभी उठ के, कभी ऐसे, कभी ऐसे। हम सभी जानते हैं कि कोई भी बीमारी मुश्किल का समय निकाल लिया जाए तो उसका इलाज असंभव है। अगर हम किसी बीमारी को प्रॉपरली, टाइमली डॉक्टर को नहीं दिखाते तो उसका इलाज करना संभव नहीं है। और इसलिए जब भी किसी बीमारी या समस्या की शुरुआत हमें नजर आए, हमें उसी वक्त सजग हो जाना चाहिए और उसी में उसके इलाज के लिए कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए। अभी स्टार्ट से जैसे हमने लिखा था कि ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कि अगर हम टाइमली वन टाइम एफर्ट्स कर लेते हैं तो अनटाइमली अगर 9 टाइम्स भी वो एफर्ट्स करें, हो सकता है कि वो रिजल्ट ना आए। हमने जिंदगी में भी कोई भी काम हो, किसी के लिए भी, हमने बाहर भी जाना है, हमने एरोप्लेन पे जाना है, ट्रेन पे जाना है, कहीं भी जाना है, अगर हम कंफर्ट जोन में हैं, हम उठते उठते कह रहे हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, तो ये देख लो फर्क तब पड़ेगा जब हमारा वो एरोप्लेन या ट्रेन या कोई भी चीज मिस हो जाए। तो हमें पूरी कोशिश करनी है, हर काम को समय से शुरू करना है और समय से ही खत्म करना है। धन्यवाद।